सरकार का यह कहना है कि हम पैसे देने को तैयार हैं, पैसे रेडी हैं, लेकिन आपकी यूटिलाइजेशन रिपोर्ट, आप पैसा कैसे खर्च रहे हैं, आपके सारे डॉक्यूमेंट, सारा कुछ रेडी होना चाहिए। अगर आपकी केंद्र सरकार में बातचीत है भाई साहब, अगर ये कहते हैं हमने तो विधानसभा में पास कर दिया कि आरडीएफ का पैसा सिर्फ मंडियों को जाने वाली सड़कों पर ही खर्च होगा, जो कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नहीं किया था। कैप्टन अमरिंदर सिंह आज बीजेपी में ही है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ये पैसा रुकवाया क्योंकि गलत इस्तेमाल कर लिया। हमने विधानसभा में पारित कर दिया बिल, हमने उनको थैंक्स का लेटर भी भेज दिया पीयूष गोयल को कि जी ये देखो हमने पार कर दिया, लो पैसा दो, 8,000 करोड़ हो गया। अगर आपको सेंट्रल सरकार ने ये बोला है काम ही करवा दीजिए सर, मेरा काम करवा दीजिए ना, जिसको आपने ये सवाल दिया होगा उसको जो मेरा जवाब भी दे देना। तो आपका कहना है कि सारे डॉक्यूमेंट सब कुछ हमारी तरफ से सब कुछ रेडी, हमको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ रहा है ज्योति जी। सुप्रीम कोर्ट जाएगा क्या स्टेट सेंटर से पैसे लेने के लिए? बंगाल की गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट में है, तमिलनाडु की गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट में है, यहां ये ही गवर्नमेंट है क्यों सुप्रीम कोर्ट में है? क्योंकि यहां बीजेपी की सरकार नहीं है। नॉन बीजेपी सरकारों को तंग करते हैं, राज्यपाल से तंग करवाते हैं। आप राज्यपाल को सुबह 4 बजे उठा के कहते हैं ओथ करवा दे एक बार, बाद में बंदे बाद में पूरे करेंगे। ये क्या डेमोक्रेसी है? ये कौन सी डेमोक्रेसी है? ये तो डेमोक्रेटर है, मतलब लोकतांत्रिक तरीके से चुना गया डिक्टेटर, डेमोक्रेटर। तो मतलब किसी की बात तो मानते नहीं है। इसका पैसा रोक लो, इसका पैसा रोक लो, इसका पैसा रोक लो, इसको काम मत करने दो, इसकी ये बदली कर दो, इसका डीजीपी बदल दो, इसका ये बदल दो। मतलब कहां है डेमोक्रेसी बताइए? ये तो हमने पंजाब के लोग ही ऐसे हैं, मेहनती लोग हैं और सच्चे लोग हैं, जो बात कहते हैं दिल पे वही जुबान पे होती है, तो बचे हुए हैं भाई साहब। लेकिन मान साहब वैसे ऑब्जेक्टिवली नीतीश कुमार को खा गए आज जी, देखा होगा आपने। जिसके साथ भी अलायंस करते हैं खत्म। चौटाला के साथ अलायंस किया खत्म, उद्धव ठाकरे के साथ किया अलायंस खत्म, शरद पवार के साथ किया खत्म, सिंधिया देखो जो ग्वालियर का राजा कांग्रेस में, उसको बीजेपी में ले लिया, सारे जहाज बेच दिए, उसको एविएशन मिनिस्टर बना दिया। मैं उसके पास गया जी, मोहाली से फ्लाइटें शुरू करवा दो। वो कह रहे जी फ्लाइटों का काम तो मैं करवा नहीं सकता। मैंने कहा एविएशन मिनिस्टर का ऐसी चीज क्या? कहते जहाज ही नहीं है कोई हमारे पास। तो मैंने कहा फिर तुम क्या करते हो यहाँ पे? कहते किसी एयरपोर्ट की कोई सीढ़ी खराब है वो ठीक करवा देंगे, कोई चाय या कॉफी की या किसी कंपनी की ठंडे की कोई मशीन चलवानी है वो निकलवा देंगे, ये काम है। ऐसे करते हैं खत्म। आज नीतीश कुमार खत्म कर दिया। कमाल है, मतलब 20 साल एक बंदा मुख्यमंत्री रहा हो, अचानक उसमें इच्छा जागती है कि मैं राज्यसभा का मेंबर बन जाऊं। कमाल है यार। उसको कहा गया कि भाई चलो शाबाश, बिस्तरा गोल है, आज इस्तीफा दे दिया, अभी बीजेपी का बन जाएगा मुख्यमंत्री वहां पे। चलो जी, नीतीश भी निपटा दिया। ये तो ऐसे हैं भाई साहब, क्या यकीन करोगे इन पे? मान साहब, लेकिन फिर भी पंजाब की लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बहुत सारे प्रश्न बार बार उठाए जा रहे हैं। आप क्या बताएंगे कि पंजाब में क्या सिचुएशन है जो असल में, और उसके लिए क्या किया जा रहा है? क्या लॉ एंड ऑर्डर, चाहे कारण कोई भी हो, चाहे गैंगस्टर गुजरात से हो जैसा आप कह रहे हैं, चाहे बाहर से हो, जो भी हो, लेकिन पंजाब में अगर लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है उसको कैसे हैंडल कर रहे हैं आप? बिल्कुल, हमारी पुलिस जो है बहुत सतर्क है, पंजाब पुलिस कैपेबल है, सारे मसले हल भी करते हैं हम। अगर कोई ऐसी घटना होती है, कई बार कोई पर्सनल गैंग वॉर भी होती है आपस में, ठीक है ना, उसकी जड़ तक पहुंचते हैं, धीरे धीरे करके हम इसको खत्म करेंगे। हम किसी की पुश्तपनाही नहीं करते, चाहे वो जितना मर्जी बड़ा नेता हो, चाहे हमारा हो। पिछले दिन हमारे वाले नेता की एक शिकायत आई थी, तो हमने उसके मंत्री पद भी छीन लिया, एफआईआर भी कर दी, गिरफ्तार कर लिया। हम ये काम करने नहीं आए थे ज्योति जी, हमने अपनी पार्टी इस काम के लिए नहीं बनाई थी कि वो भी ये करते थे हम भी ये करें। फर्क क्या रह गया? हम तो अलग से हैं, हम नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आए हुए लोग हैं, हम सरबत का भला मांगने वाले लोग हैं। पंजाब के लोग नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत दा भला हजारों लाखों स्पीकरों में हर रोज उचला जाता है ये। तो हम तो पूरी दुनिया का भला मांगने वाले लोग हैं, ठीक हो जाएगा। अभी नए आए आंकड़ों में ये भी कहा गया कि पंजाब में जो कस्टोडियल डेथ है वो लगभग 14 के करीब हुई है, जो चौथे नंबर पर है। तो कस्टोडियल डेथ को लेकर भी आप इसके ऊपर कोई एक्शन कर रहे हैं? क्योंकि कस्टोडियल डेथ कई बार कस्टडी में होते हुए डेथ होना, देखो ये आप जब आंकड़े निकालते हो ना, तो साथ में गुजरात का भी निकाल लिया करो, साथ में यूपी का भी निकाल लिया करो। पंजाब पे इतने लाख का कर्जा है जी, तो यूपी पे कितना है जी, गुजरात पे कितना, देश पे कितना है, अमेरिका पे कितना कर्जा है इस वक्त? अमेरिका पे कई ट्रिलियन कर्जा है, 36 ट्रिलियन का कर्जा है, ठीक है ना। तो देखो
अगर कोई स्टेट कर्जा नहीं लेगी इसका मतलब काम भी नहीं हो रहा। वो कह रहा ना, किसी ने कहा कि जिसने कोई गलती नहीं की इसका मतलब उसने कोई काम भी नहीं किया। हम पुरानी सरकारों का कर्जा उतार भी रहे हैं, बिजली बोर्ड का कर्जा भी उतारा, बिजली बोर्ड को हमने गोविंदवाल का जो पावर प्लांट है वो खरीद के भी दिया, बिजली भी दिन में दी, खेतों में भी, और बिजली 90% घरों को भी फ्री की। तो इसका मतलब काम तो हो रहे हैं ना। हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन मैं कैलकुलेशन कर रहा था, आज पंजाब के ऊपर 4 लाख करोड़ के करीब कर्जा है। अगर आप उसकी ईएमआई बना दें जिसमें आपको वापस करना है पैसा, तो आपकी हर महीने की इंस्टॉलमेंट बनेगी लगभग 3000 करोड़ रुपए की। हमने क्यों तो करना है? 3000 करोड़ रुपए वापस करने होंगे। हर महीने क्यों वापस करें हम? कहां लिखा है? नहीं, मैं तो सिर्फ ये बता रहा हूं कि आपकी ईएमआई इतनी बनती है, चाहे आप 1 साल बाद करें, और ये 30 साल की बात कर रहा हूं, 8% ब्याज पे। ज्योति जी, जिस दिन यूपी ने कर्जा उतार दिया, गुजरात ने उतार दिया, हम भी उतार देंगे। कर्जा तो तब है ना अगर वापस करेंगे। पे लगा दिया, विकास पे लगा दिया, विकास पे लग रहा है कर्जा, सड़कें बन रही हैं, सब कुछ बन रहा है। जिस दिन मोदी जी ने देश पे कर्जा उतार दिया, बीच में हमारा भी उतर जाएगा। मान साहब, एक क्वेश्चन मैं आपसे वैसे ये पूछना चाह रहा था, मान साहब आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा था मैं, ये कि पॉलिटिशियंस का एक बड़ा तरीका होता है जवाब देने का, उसको कहते हैं इंग्लिश में व्हाट अबाउट री। उसके बारे में क्या है फिर? इसके बारे में क्या है? अगर हमारे ऊपर कर्जा है, यूपी के ऊपर भी कर्जा है, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जो पंजाब के ऊपर कर्जा है उसका क्या किया जा सकता है? तो फिर हर काम के लिए नेहरू क्यों जिम्मेवार है? व्हाट अबाउट री? वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं, अब आप कह रहे हैं, वो कह रहे हैं। दोनों गुजराती क्या कह रहे हैं? ये काम नेहरू ने खराब किया जी, ये काम तो नेहरू खराब कर गया था जी। ये अभी नरेगा वाली स्कीम है, 40% कहते स्टेट देगी, पहले 100% सेंटर देता था, अब 40% स्टेट देगी। कहते जी, हमने कहा जी 40% कहां से देगी? कहते जी नेहरू कर गया था जी। नेहरू, हर बात पे नेहरू। व्हाट अबाउट ही एंड व्हाट अबाउट देम? वो क्या कह रहे हैं? अब मुझे कहते हो आप दिल्ली की तरफ नजरें टिकाए हुए हो, वो अहमदाबाद से दिल्ली क्यों आए भी? फिर अहमदाबाद से चला लेते, पहले राज तो था उनका, अभी भी है। तो दिल्ली की तरफ हमारी नजर भी जाएगी। हमारी नजर में क्या काला मोतिया उतरा हुआ है? हम भी देखेंगे, लड़ाई तो करेंगे, लड़ेंगे इनके खिलाफ। मैंने तो ये बोल दिया था, प्रधानमंत्री जी का जवाब ही कोई नहीं है। प्रधानमंत्री जी कौन कौन से देश जाते हैं? हमारी विदेश नीति क्या है? सिंदूर के समय एक भी देश ने हमारा साथ नहीं दिया। अभी इतना घूमते हैं प्रधानमंत्री जी। अभी एलपीजी की क्यों शॉर्टेज आ गई भाई? इजराइल भी इनका दोस्त है, अमेरिका भी इनका दोस्त है, वो दोनों लड़ रहे हैं, ईरान भी दोस्त था, तीनों हमारे तो दोस्त थे ना। तो इनके दोस्तों ने बताया क्यों नहीं कि 1 महीने बाद जंग लगेगी, ये रास्ता बंद हो जाएगा, अपना स्टॉक पूरा। नक्शा देखना हमें भी आता है, लेकिन पता नहीं कौन कौन से देशों में जाते हैं, वो देश ही नहीं है। ककुआ गिनुआ, पपुआ चिचुआ, वहां गए हुए प्रधानमंत्री। अब चकनेशिया, जगलवेशिया, टिकुआ किनुआ, पता नहीं कहां, वहां का राष्ट्रीय अवार्ड मिल गया है। आप लोग भी बताते हो, राष्ट्रीय अवार्ड मिल गया है मोदी जी को, वहां पपुआ गिनुआ का।